हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स बाय नूतन अत्रेया क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये हमारे क्लास 7th के आपका चैप्टर 5 है। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स बेसिकली होते क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दे रही हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं जब तक टॉपिक का नाम लिखूंगी आप लोग इसके बारे में सोचो कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जिक्र तो सुना होगा। अगर आपको याद भी होगा, 10% भी याद होगा, तो दिमाग पे तब तक प्रेशर दो कि हाँ क्या होते हैं लाइंस एंड एंगल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम लिखना चाहूँगी, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, अब लाइंस क्या होता है, आप बताओ लाइंस क्या होता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि लाइंस का मतलब अब तक क्या सोचे आप? लाइंस वो होता है जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइंस बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, देखोगे आपकी ये स्ट्रेट लाइन गया, ये स्ट्रेट लाइन गया है ना, ये स्ट्रेट लाइन गया, तो यहाँ पे भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। जो एरो आ रहा है ना यहाँ पे, ये एरो क्या शो कर रहा है? एरो शो कर रहा है कि भाई साहब मैं इधर भी बढ़ सकता हूँ, मैं इधर भी बढ़ सकता हूँ। समझ में आया कि मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं इतनी ही तक रह जाऊंगा, मैं इतने तक नहीं, मैं इधर भी बढ़ सकता हूँ, मैं इधर भी बढ़ सकता हूँ। यानी ये इनफाइनाइट लेफ्ट भी बढ़ेगा, इनफाइनाइट आपका राइट भी बढ़ेगा। समझ में आया कि लाइन क्या होता है? लाइन का आपका फिगर और डायग्राम यही होता है। क्लियर? अब लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं डिफिनेशन लिख दूंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि लाइंस होते क्या है। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में यही आपको समझाया है कि लाइंस होते क्या है। तब जब आप एक्सरसाइज पे जाओगे ना, तो लाइंस के लेकर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइन के बारे में बताऊंगी। लाइंस क्या है? स्ट्रेट लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसी को हम लोग लाइन करते हैं। लाइन का फिगर ये है। समझ में आया? किसी को कहीं कुछ भी डाउट हो रहा है तो बोलो। जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। मैं एक चीज को ज्यादा प्रेशर दे रही हूँ, पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ? आप लोग पॉइंट्स क्या होते हैं? आप लोग पॉइंट्स बचपन से ही आप लोग देखते आते हो ना, किसी को पिन करते हो, एक या किसी के आप हैंड पे ऐसे पिन का ये ऐसे कर देते हो, शर्ट्स पे कर देते हो, करते हो ना क्लासरूम में, आप तो कर ही देते होगे। ठीक है, जो शैतान बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा नटी जो रहते हो तो कर ही देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स के बारे में मुझे बताओ कि पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट्स आपको अगर बोलो तो पॉइंट्स वो एलिमेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जिसका कोई डायमेंशन ना हो उसी को हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट्स करते हैं। क्लियर? कि जिसका कोई डायमेंशन ना हो उसको हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं। तो पॉइंट्स का मैं डेफिनेशन यहाँ पे ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखेंगे पॉइंट्स के बारे में। ठीक, पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट जियोमेट्रिकल एलिमेंट which has नो डायमेंशन, सॉरी ये थोड़ा गीला है ना इसलिए हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। विच है नो डायमेंशन, जिसका कोई डायमेंशन ना हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स हो गया, इतना भी बड़ा पॉइंट्स हो सकता है। पॉइंट्स का कोई एक डायमेंशन नहीं होता है कि इतना ही छोटा होगा तो इतना छोटा होगा, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा नहीं। पॉइंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? बोलो, किसी को कहीं कुछ भी डाउट नहीं है? अब हम लोग लाइंस सीखे, पॉइंट सीखे, लेकिन आप बोलोगे मैम आपने तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा रहे थे ना, तो इसमें पॉइंट्स कहाँ से आ गया? सारे इसी में, आपके लाइंस एंड एंगल्स में ही ये सारी चीज चलते आएंगे। आप एक सेंटेंस लिखने से पहले क्या क्या सीखते हो? अल्फाबेटिक लेटर सीखते हो।
ठीक है, फिर छोटा छोटा सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखते हो, वर्ड मीनिंग सीखते हो, ठीक है, उसके साथ आप क्या करते हो, उसको एक सेंटेंस को फॉर्म करते हो। वैसे ही लाइंस को एंड एंगल्स में हम लोग ये सारी चीज़ें आपको जरूरी है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, अब बताओ लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग लाइंस में ही हैं, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में बताओ आप मुझे। लाइन सेगमेंट उसे बोलते हैं जिसका दो एंड पॉइंट हो, जिसका दो एंड पॉइंट हो, यानी एंड पॉइंट क्या, कि भाई मैंने तो इतना से इतना मैंने यहाँ पे पॉइंटिंग दे दिया, अब तुम इतना दूर से बढ़ोगे नहीं, ठीक है, मतलब मैंने जो डिस्टेंस मैंने तय कर दिया बस वही एंड पॉइंट है, ठीक है। मैंने बोला 4 सेंटीमीटर बनाना है तो 4 सेंटीमीटर ही रहना है, 4 सेंटीमीटर के आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, तो उसको क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट बोलोगे। मतलब क्या होगा, जब 4 सेंटीमीटर का लाइन आप ड्रॉ करोगे तो क्या करते हो, आपका दो एंड पॉइंट होगा, जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको एंड पॉइंट चाहिए, तो एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, कि यहाँ पे पॉइंट, जैसे ये पॉइंट आ गया तो आपको ये दिमाग में हिट करना चाहिए कि अब मैं ना इधर बढ़ सकता हूँ ना ही मैं इधर बढ़ सकता हूँ, यानी कि ना मैं लेफ्ट साइड बढ़ सकता हूँ ना ही मैं राइट साइड बढ़ सकता हूँ। क्लियर, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब कि अ लाइन which is straight line and have and has two end point, जिसका दो एंड पॉइंट्स हो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट करते हैं। क्लियर, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट उसे बोलते हैं जिसका दो एंड पॉइंट हो, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट करते हैं। किसी को बोलो, कहीं किसी को कुछ भी डाउट हो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी, कि लाइन सेगमेंट क्यों क्या होता है, लाइंस क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। अब आप देखोगे, अब आता है आपका एक पॉइंट आएगा, अब जब एंगल्स पे जाओगे ना, अब हम लोग एंगल्स पे बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, अब हम लोग एंगल्स पे आ गए, ठीक है। अब हम जब एंगल्स पे आए तो एंगल्स क्या होता है बताओ, एंगल्स क्या होता है इसके बारे में क्या आप लोग मुझे बता सकते हो। जब आप क्या करते हो, आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए, ठीक है, और थोड़े से पैर को आपने क्या किया, डिस्टेंस दिया, जो थोड़े से पैर को आपने डिस्टेंस दिया तो वहां पे आपको एक दो कर्व लाइन बनते हैं ना, ठीक है। आपने क्या किया, वी बनाया, एक इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर को ही लेकर चलो, वी बनाया, तो वी बनाया, तो ये वी भी आपको दो लाइन जहां पे आकर मिले, ये पॉइंट पे इस कॉर्नर पे आकर मिला, तो यहाँ पर आपका एंगल फॉर्म होता है। एंगल का मीनिंग समझे कि एंगल क्या होता है, जब दो लाइन आपस में आकर इंटरसेक्ट करे, या जब दो लाइन सेगमेंट आपस में आकर मिले जिस कॉर्नर पे, वहां पर एंगल फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। एम आई क्लियर, यस। तो चलो, तो अब एंगल्स क्या होता है इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंगल्स का भी आप डेफिनेशन लिख लो कि एंगल्स, द कॉर्नर made by the intersection of two line and two line या और two line segment is called एंगल। क्लियर, जैसे ये एक लाइन आया और ये एक लाइन आया, ठीक है, तो लाइन आया तो ये लाइन कहाँ मिला, इस कॉर्नर पे मिला, ठीक है, इस कॉर्नर पे, चाहे जिस कॉर्नर पे मिला, जिस कोने में मिला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे ही आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इस कोने पे मिला तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैं दूसरा कलर से लिख देती हूँ, इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को हम लोग एंगल्स करते हैं, ठीक है। अब इसी में आप देखोगे कि आपका एक आता है क्या, कि यहाँ पे देखो, जब दो लाइन आपस में आकर यहाँ पे मिले, इस वाले पॉइंट पे मिले, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग,
वर्टेक्स करते हैं। समझ में आया? द meeting of two lines at a point or at a corner is called the vertex, या the endless point is called the vertex। समझ में आया कि क्या होता है vertex? ठीक है। अब आप देखोगे मैंने बोला टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बारे में भी मैंने बोला ना, तो लाइन सेगमेंट को भी लेकर मुझे बनाना चाहिए। तो ये मैंने अगर बनाया, ठीक है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन दोनों को अगर लेकर चलते हो, एक आया ये, ठीक है, ये आया लाइन, ये हुआ सेगमेंट, सेगमेंट से चले तो अब ये लाइन पे चल रहा है। तो लाइंस को देखो, यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला गया, इस पॉइंट से ये वाला गया, इस वाले पॉइंट को मान लो मैंने ओ दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे आपको एंगल, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, इस वाले जहां भी ये एंगल जिस जिस कॉर्नर पे जाकर एंगल बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका हम लोग देते हैं एंगल ए ओ बी। आप इसको क्या कहोगे सॉरी, एंगल ए ओ बी, या आप इनको ये भी बोल सकते हो एंगल बी ओ ए। क्या बोल सकते हो इनको, या आप एंगल ए ओ भी बोल सकते हैं या बी ओ ए, लेकिन जिस पॉइंट पे जाकर एंगल फॉर्म होता है उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में ही रखते हैं। किसी को कहीं कुछ भी डाउट हुए नहीं ना? आप चलो, अब आप देखोगे बोलोगे मैम आपने इस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया, कि मैंने इस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया, इस मतलब वर्टेक्स से ये जो रे जा रहा है, यानी ये जो आपको वन पॉइंट से ये जो रे जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग रेज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे बोलते हैं। तो रे क्या होता है, रे में आपका वन एंड पॉइंट होता है और एक आपका एंडलेस पॉइंट होता है जिसका कोई एंड नहीं हो। ये एंड पॉइंट है, यानी अब इधर ये नहीं आएगा, लेकिन ये कितना भी दूर जा सकता है, ये आपका ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, बहुत दूर जा सकता है, ये इसका भी कोई मतलब कि कोई लिमिट नहीं है। तो रेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी नहीं ना? चलो, चलिए डस्टर बहुत गीला है। अब आप बताओ, रेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेस क्या होता है, ठीक है। तो चलो, रेस वर्टेक्स मैंने बता दिया ऐसे, और मैं इनको बता दूँ 10-2 मिनट। वर्टेक्स समझ गए, रेस समझ गए, अब इनके बारे में मैं लिखूंगी, उसके बाद आप पॉइंट भी समझ गए। उसके बाद हम लोग आएगा कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले रेस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो रेस क्या होता है इनके बारे में देखो, ठीक है। रेस, ठीक है, इट हैज वन एंड पॉइंट्स and another point is endless। another point क्या होता है, endless होता है। जैसे रेस का फिगर क्या होता है, रेस का फिगर देखो, ये पॉइंट गया, दिख रहा है आप लोग को, अब ये रेस गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रेस पढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं वर्टेक्स को, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। बस इतने है, ठीक है। वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स को क्या कहते हैं, द एंड पॉइंट इज the end point is called the vertex of angle। क्लियर? जैसे कि ये आपका फिगर हुआ, इसको हम लोग इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इसी वाले पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। जैसे रेक्टेंगल में देखोगे, रेक्टेंगल का फिगर क्या होता है, यही होता है ना, 4 पॉलीगॉन मिलकर रेक्टेंगल बनते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल में पूरे 4 वर्टेक्स होते हैं, जितना कॉर्नर हो उतना वर्टेक्स होता है। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 कॉर्नर होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जो भी हो, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, मतलब सारे में जितने आपको जितना उनके कॉर्नर होंगे उतना वर्टेक्स होगा, दिमाग में ये पुट करके रख लो, ठीक है।
अब आप आओगे एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंगल में आपको यहाँ पे आपकी बुक में ये चीज़ आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखे होंगे। यहाँ पे आपको डिस्कस है कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, बताओ मुझे। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो। एंगल्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा आपका होता है राइट एंगल। अब मैं बोलूँ कि बताओ एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? एक्यूट एंगल से आप क्या समझते हो? क्या आपको याद है? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 45 डिग्री कौन सा हुआ, तो ये 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल, ठीक है, क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होता है, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। एम आई क्लियर? बोलो, समझ में आया? ये एक्यूट एंगल क्या होता है? अब 90 डिग्री से आपका मतलब 89 भी बोल दिया ना, तो 89 भी आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल जैसे आप, मैंने 90 डिग्री से जैसे बोला जाता, यानी 90 डिग्री का आपका 90.5 डिग्री भी बोल दिया ना, 91 डिग्री भी बोल दिया, तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। क्लियर? और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि 179 डिग्री भी आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। क्लियर? अब आप देखो कि आपको राइट एंगल किसे बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल उसे बोलते हैं जहां पे आपको पूरे एग्जैक्ट 90 डिग्री जहां पे मेजर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल्स करते हैं। ठीक है, तो द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। क्लियर? समझ में आया कि क्या होता है? ठीक है, अब एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। अब मैंने इसको डिस्कस क्यों किया? इसको मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि चलो आज आप अपनी फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? तारीफ दो, तारीफ करो उनकी। ठीक है, उनकी क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग तारीफ को और क्या ही बोलते हैं, बोलो। तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे आप, मैंने क्लास में एंटर किया, क्लास में एंटर करके बोला कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने आज स्पीच बहुत अच्छा दिया, आज आपने मतलब कि जो लेक्चर पे आपने जो नोट्स बना के लाए वो बहुत, ये सब क्या है? ये प्रशंसा ही ना है, किसी को प्रेज कर रहे हो, यानी ये क्या हुआ? ये सारे चीज कॉम्प्लीमेंट जा रहे हैं। तो यही कॉम्प्लीमेंट को आपको मैथमेटिक्स में लेकर आया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको उसे कहते हैं जो, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, आपको दो दो का पेयर होता है। ठीक है, तो जब दो दो का दो मतलब कि पेयर्स, मतलब क्या होता है? पेयर्स में ही दो आते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको हिट करना चाहिए, यानी कि मैम ने बोला कि पेयर्स आते हैं, यानी कि दो एंगल्स की बात यहाँ पे होगी। तो दो एंगल्स की बात होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसे कहते हैं जहां पे दो एंगल्स को ऐड करो, सम करो, जोड़ो, ठीक है, तो उसको आपको 90 डिग्री आने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि एक एंगल आपका 50 डिग्री है, 15 है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा होगा 75 डिग्री। 90 हमको दो 90 ही चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं, 90 से कम नहीं। 90 से कम होगा तो भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, 90 से ज्यादा होगा तो भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। समझ में आया? 90 डिग्री तो 90 डिग्री, अपन को 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री हमको चाहिए। तो 90 डिग्री मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने बोला 50 डिग्री, 50। अब इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाने के लिए क्या करोगे? तो यानी कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 50 डिग्री होगा। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 50 डिग्री होगा। ठीक, मतलब 90 आने चाहिए, यानी उसको कुछ मतलब ऐड कर कर आपको जो मैंने बोला वो तो चाहिए, मुझे चाहिए। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है भाई साहब अब कैसे भी तुम ऐड करो, मुझे 90 डिग्री मुझे तुम कहीं से लेकर आओ।
लेकिन हाँ, आप वहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 डिग्री दे दिया, बोला कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री बनाओ, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे माइनस नहीं, वो 100 डिग्री है यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है ही नहीं। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री बोलते हैं। तो चलो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then it is called complementary angles। यानी जो दो सॉरी जो दो एंगल्स हैं उनको आप सम करते हो, सम कर 90 डिग्री आया तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में, जैसे आपको पहले दे दिया, ये फर्स्ट फिगर दे दिया कि फर्स्ट फिगर में ये आपका है, आपका मान लो ये 50 डिग्री है, ठीक है। दूसरा फिगर बनाया, दूसरे में दिया कि ये 40 डिग्री है। अब ये एक पहला हो गया। दूसरा दूसरा में दे दिया कि ये आपका 25 डिग्री है और ये आपका क्या है, ये आपका है 55 डिग्री, ठीक है। तो बताओ कि कौन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कौन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल है। तो पेयर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 50 प्लस 40 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 25 एंड 55 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 एंड 55 को ऐड करोगे तो ये 80 डिग्री है। यानी कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बताओ क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अब आपको देता है एक, आपकी मतलब चैप्टर में ही जिक्र वाली बात किया है कि क्या दो एक्यूट एंगल को आप ऐड करोगे, दो एक्यूट एंगल को आप ऐड करोगे तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करोगे तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। दो राइट एंगल को आप ऐड करोगे तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, ये बताओ। तो आपने आपने आपको मैं बता दी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तो दो एंगल को ऐड करना पड़ता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक डिवीजन भी आपको मिल गया कि 90 डिग्री से कम। तो दो 90 डिग्री से कम वाले को आप यहाँ पर लेकर चलो। सपोज करो आपने ले लिया 35 डिग्री, ठीक है। अब 35 डिग्री ले लिया, अब आपको एक और चाहिए 90 करने के लिए, इनको क्या करोगे, यानी 55 डिग्री ले लिया। इन दो, ये दो पहले क्या हुए, ये दो एंगल आपके क्या हुए, ये दो एंगल आपके, सॉरी डिग्री में बोल रही ना, ये 35 एंगल्स और ये 55 एंगल्स, ठीक है। अब 55 डिग्री एंगल्स और ये क्या है 35 डिग्री एंगल्स, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी दो एक्यूट एंगल को आप ऐड करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे। लेकिन मैं जैसे ही बोली ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो मैंने जैसे ही बोला कि क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करने पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेंगे, तो 90 डिग्री से ज़्यादा ही तो होता है मैम ऑब्ट्यूस एंगल, आपने क्या बोल रही हो। तो आपको लगना चाहिए मैम ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बुक में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पेपर आए, एग्जाम दो, तो जैसे आए कि दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करने पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, तो नो, इट कैन बी, इट कांट बी, नहीं हो सकता है। दो राइट एंगल को ऐड करने पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे, नो, इट कांट बी। अब उसको स्टेटमेंट वाइज में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका आता है क्या कि अगर हम लोग अब क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको बुक में दिया है उस पर करेंगे लोग, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा बस क्विक रिवीजन, मतलब एक क्विक आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री का होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं।
तो वैसे ही यहाँ जैसे कम्प्लीमेंट्री में 2 एंगल्स को ऐड करके 180 लाना है, तो वैसे ही सप्लीमेंट्री में भी 2 एंगल्स को ऐड कर आपको सप्लीमेंट्री लाना रहता है। ठीक है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए क्लास, थैंक यू।